अब यूकैरियोटिक में तो वैसे प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगल सेल ही होता है, तो मेजरली हम लोग को प्लांट सेल, एनिमल सेल्स को लेकर ही चलते हैं। तो अब देखना है कि कौन कौन से सेल के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना है और उन सब कंपोनेंट्स में से कौन कौन सेल का कंपोनेंट प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है और कौन कौन से कंपोनेंट सिर्फ प्लांट सेल में होगा, एनिमल सेल में एब्सेंट होगा, नहीं होगा, या एनिमल सेल में होगा तो प्लांट सेल में एब्सेंट होगा। तो अब पहले हम लोग पढ़ लेते हैं प्लांट और एनिमल सेल में सिमिलरिटी, कौन कौन से कंपोनेंट दोनों में प्रेजेंट रहते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंसेस कि कौन कौन एक में प्रेजेंट रहेगा, दूसरे में प्रेजेंट नहीं रहेगा। सिमिलरिटी ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सिमिलरिटी ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, दोनों में क्या क्या सिमिलरिटी है वही देखना है ना हम लोग। कंपोनेंट ऑफ सेल में सेल मेम्ब्रेन की बात की जाए, ये दोनों में प्रेजेंट रहता है। वैसे पॉइंट बाई पॉइंट, पार्ट बाई पार्ट सबके बारे में तो पढ़वे करना है पारा-पारी। साइटोप्लाज्म भी दोनों में रहेगा, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, ये सब वो कंपोनेंट है जो प्लांट सेल में भी प्रेजेंट रहेगा और एनिमल सेल में। अब पढ़ेंगे हम लोग डिफरेंसेस, मतलब दोनों में से कोई एक में रहेगा और दूसरे का में नहीं रहेगा। डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। अब हम लोग दोनों के डिफरेंस सिर्फ एक ही में प्रेजेंट रहेगा। सबसे पहले सेल वॉल, सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट रहेगा, एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं रहेगा। वैक्यूल्स की बात करें तो प्लांट सेल में रहता है बड़ा वाला, एनिमल सेल में नहीं होता है। कोनो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में वैक्यूल्स दिखाई देता है छोटा छोटा, और वो भी परमानेंट नहीं, टेम्पररी नहीं। जैसे फूड लिया तो फूड वैक्यूल बन गया, डाइजेस्टिव मतलब एक्सक्रीटरी चीज को निकालना है, बाहर निकालना है तो वो गैस्ट्रिक वैक्यूल बन गया, मतलब एक्सक्रीटरी वैक्यूल बन गया। तो वो उसके हिसाब से तो वो सब वैक्यूल परमानेंट नहीं है, टेम्पररी है, मतलब वो सॉर्ट ऑफ फंक्शन के अकॉर्डिंग वो बनता है और फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वो होता है लेकिन परमानेंट वैक्यूल करके कोई चीज नहीं है, रिजर्व करके फूड को रिजर्व कर रहा है, एक्सक्रीटरी मटेरियल को रिजर्व कर रहा है, तो वैसा कुछ है। तो वैसा कुछ करके परमानेंट वैक्यूल प्रेजेंट एनिमल सेल में नहीं होता है। प्लास्टिड की बात करें तो प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा, एनिमल सेल में प्रेजेंट बिल्कुल ही नहीं होगा। सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल्स वाला बात तो प्लांट सेल में नहीं होगा। ये एक ऐसा चीज है जो प्लांट सेल में नहीं होता है लेकिन एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये सब के बारे में हम लोग को बारी बारी से क्या करना है कि देखना है। फंक्शन की बात नहीं करें, बस हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं लोग सेल वॉल से। सबसे पहले सेल वॉल से ही शुरू की जाए, आउटर मोस्ट वही है ना, बात समझो। अब हम लोग चले किसके बारे में, सेल वॉल के। तो स्ट्रक्चर में हम लोग देखे थे लोग कि प्लांट सेल के चारों तरफ जो ठीक आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर था, यही स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं क्या, सेल वॉल। सेल वॉल ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लांट में ही प्रेजेंट रहता है, सेल वॉल बैक्टीरियम सेल में भी प्रेजेंट रहता है, फंगल सेल फंजाई में भी प्रेजेंट रहता है। हाँ, अभी तो जस्ट देखें कि सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं रहता है। ठीक, अब अलग अलग वो सब में तो प्रेजेंट है लेकिन कंपोनेंट सेम नहीं है, मतलब इस सेल वॉल बनाने का कॉन्स्टिट्यूएंट सेम नहीं है। अब मोटे तौर पे बात करें तो प्लांट सेल का सेल वॉल बनता है सेलुलोज वगैरह से, सेलुलोज हेमी सेलुलोज रहता है। अगर हम फंजाई की बात करें तो उसका सेल वॉल बनेगा काइटिन से, और हम बात करें बैक्टीरियम सेल का, उसका सेल वॉल बनेगा पेप्टिडोग्लाइकन से। समझ में आ रहा है ना। तो बैक्टीरियम सेल का सेल वॉल बनता है पेप्टिडोग्लाइकन से। तो एनिमल सेल में तो प्रेजेंट नहीं है। अब प्लांट सेल में सेल वॉल आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर है, लेकिन बैक्टीरियम सेल की बात करें तो उसमें सेल वॉल भी आउटर मोस्ट नहीं है, वो सेकंड आउटर मोस्ट है। सेल वॉल के ऊपर भी एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं हम लोग ग्लाइकोकैलिक्स। हालांकि माइकोप्लाज्मा ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें ना ही ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट रहेगा और ना ही सेल वॉल प्रेजेंट रहेगा। माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल भी प्रेजेंट नहीं रहता है, उसमें सिर्फ सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है माइकोप्लाज्मा में। तो एकलौता ऐसा प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है।
बाकी एनिमल सेल में तो यूकैरियोटिक में आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्या, सेल वाल। अब ये बाहर से ठीक है ना, मोटा है। हम लोग अगर एनिमल की बात करें तो हम लोग लोकोमोट करते हैं। लोकोमोट का मतलब टाइम टू टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग आदमी पोजीशन चेंज करके एक जगह से दूसरी जगह जाता है। ठंडा हो गया था, शर्ट पहन लिया, कपड़ा पहन लिया, जैकेट पहन लिया, अपने बॉडी को ठंडा से प्रोटेक्ट कर लिया। गर्मी आया तो पंखा के नीचे आ गया, एसी में आ गया, कूलर में आ गया, सूती कपड़ा पहन लिया, हीट से अपने बॉडी को क्या किया कि प्रोटेक्ट कर लिया। नहीं तो धूप है तो छाया में चले गए। लेकिन चाहे तूफान हो, आंधी हो, गर्मी हो, जाड़ा हो, बरसात हो, कैसा भी सिचुएशन हो, कितना भी एडवर्स सिचुएशन हो, पता है जैसे जंगल में आग लगता है, पेड़ को पता है कि सब जल रहा है, साथ में हम भी जल जाएंगे, तो वहीं के वहीं पे रहेगा, फिक्स है। प्लांट्स लोकोमोट नहीं करते हैं, फिक्स है। इसलिए नेचर ने उनके एक हार्ड कवरिंग दिया है। लोकोमोट का मतलब एक जगह से दूसरे जगह जाना है, पोजीशन को चेंज करके जाना। तो नेचर ने हार्ड उनके आउटर मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर दिया है जो उनको एडवर्स इन्वायरमेंटल सिचुएशन से क्या करते हैं कि प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। इसलिए ना प्लांट क्या होता है, मजबूत होता है, कठोर होता है, रिजिड होता है। प्लांट से मजबूत होता है बैक्टीरिया, फंगस। प्लांट सेल की अगर बात करें हम तो सेल वाल के चलते उनके अंदर में एक्स्ट्रा रिजिडिटी आती है, इतना स्ट्रेंथ सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं रहेगा। अगर एक टंगी एनिमल को मार दी जाए, हम लोग को एक टंगी मार दी जाए, लाख पचौनी बाहर निकल जाएगा, नहीं निकलेगा। प्लांट पर अगर पेड़ पर एक टंगी मारो तो कुछ नहीं होगा, छटक के उल्टे तुमको लग सकता है, लेकिन उससे कुछ होने वाला नहीं है। बताएंगे। तो ये मोटा मोटी किसके बारे में हो गया, सेल वॉल के बारे में। इसकी डिस्कवरी सब किसी को पता है, रॉबर्ट हुक। एक्चुअली में उस सेल वाला को कहते हैं जिसको गलती से बोल दिए थे कि सेल है, तो बाद में खैर पता चला, तो ये तो आदमी जान गया ना सेल वाल को कौन खोजा है, रॉबर्ट हुक। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, चलो पहले इतना लिख लिया जाए। सेल वाल, सेल वाल इज द थिक outermost covering of plant cell and second outermost covering of bacterium cell। हम प्लांट सेल का क्या बोले हैं, outermost covering है, क्योंकि प्लांट सेल में सेल के बाहर भी एगो आउटर थिक कवरिंग होता है जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल वाल। अब बैक्टीरियम सेल में ये मेम्ब्रेन तो हो गया, मेम्ब्रेन के ऊपर सेल वाल हो गया, सेलो वाल के ऊपर एक और ही लेयर होता है जिसको बोलते हैं ग्लाइकोकैलिक्स। ये आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स हुआ ना, ये आउटर मोस्ट कवरिंग क्या हो गया, ग्लाइकोकैलिक्स। जो सेल वाल हुआ वो सेकंड आउटर मोस्ट कवरिंग हुआ ना, इसीलिए प्लांट सेल का या फंगल सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग और बैक्टीरियम सेल का सेकंड आउटर मोस्ट कवरिंग। सेल वाल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, पता है सब किसी को। वो जब सेल का डिस्कवरी कर रहे थे, नहीं कॉर्क को अपना प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप में रख के देख रहे थे, बार्क ऑफ द ट्री को, तो जो चीज मिला था वो क्या था, सेल वॉल था। सेल वॉल वही सेल के खोजने के दौरान ही क्या हुआ कि सेल वॉल का डिस्कवरी हुआ। पहले बोल दिए कि सेल, बाद में पता चला कि सेल नहीं है, क्या सेल वॉल है। तो 1665 की घटना है। सेल वॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। हम देखे हैं लोग, एनिमल सेल में सेल वॉल एब्सेंट रहेगा, वैसे बैक्टीरियम सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट रहता है। लेकिन माइकोप्लाज्मा ऐसा यूकैरियोटिक सेल है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होगा, ओनली यूकैरियोट्स नहीं, प्रोकैरियोट्स होगा। माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक है ना, तो ये माइकोप्लाज्मा ऐसा प्रोकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक सेल है जिसमें सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है, एब्सेंट होता है। सेल वॉल का ग्लाइकोकैलिक्स भी एब्सेंट रहता है, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन ही होता है। ठीक है, मतलब अगर हम फोटो बनाए तो ये जो बैक्टीरियम सेल है, तो माइकोप्लाज्मा अगर ही रहता तो ये आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स भी नहीं रहता, और ये वाला क्या रहा कि हमारा सेल वॉल भी नहीं रहता। सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट रहता, सेल मेम्ब्रेन। तो ओनली सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता, बाकी दोनों प्रेजेंट नहीं रहता है। सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। प्लांट सेल का सेल वॉल किससे बनता है, सेलुलोज से। फंगल सेल का सेल वॉल बनता है काइटिन से, और बैक्टीरियम सेल का सेल वॉल बनता है पेप्टिडोग्लाइकन से। ठीक, एक कॉन्स्टिट्यूएंट है कि किस सेल का सेल वॉल किस किस चीज से बनता है। सेलुलोज समझ में आता है, ये भी ग्लूकोज का पॉलीसैकेराइड है, ये भी है काइटिन भी, ये भी कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड है, ग्लूकोज का पॉलीसैकेराइड ही है। सैकेराइड में शुगर, ग्लूकोज नहीं। अगर इसकी बात करें पेप्टिडोग्लाइकन, मतलब इसमें पेप्टिक, मतलब इसमें अमीनो एसिड भी है, और ये ग्लाइकन माने ग्लूकोज, तो ग्लूकोज भी है, ये दोनों है इसमें।
सेल वाल प्रोवाइड रिजिडिटी टू द सेल। एनिमल सेल कहाँ रिजिड होता है? एनिमल सेल रिजिड नहीं होता है क्योंकि सेल वाल प्रेजेंट नहीं है तो कठोर नहीं है, और वहीं इसमें सेल वाल आ गया तो कठोर हो गया है। सेल वाल जिसमें प्रेजेंट रहता है उसको रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। इट गिव एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। सेल मेम्ब्रेन जो करेगा सो करेगा, अब उसके अलावा नहीं ये प्रोटेक्टिव कवरिंग आ रहा है, नहीं तो ये ऐसा प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहा है। हम बोले ना एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल एडवर्स कंडीशन से बचने के लिए। कब कैसे है, लेकिन प्लांट सेल तो अपने आप को लोकोमोट करके एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है, इसलिए इट प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम मेजर मैकेनिकल इंजरी। छोटका हम लोग को छोटका मोटा कहीं चोट लग गया है, कोरोना नाखून से खोस दिया, इन्हें कर दिया, तो ये सब माइनर इंजरी है। ये सब बहुत ज्यादा कहीं चोट लग गया, कहीं छिला गया हल्का सा, ये सब माइनर इंजरी है। मैकेनिकल में कहीं चोट लग गया नहीं, मैनुअली ये सब माइनर है। लेकिन एक टांगी मार दिया तो मेजर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हाथ को छटक गया, मेजर इंजरी हो गया। तो माइनर से तो सेल मेम्ब्रेन बचा सकता है, लेकिन मेजर मैकेनिकल इंजरी से बचाने के लिए सेल वाल के पास, सेल मेम्ब्रेन के पास क्षमता नहीं है। थिन है, इलास्टिक है, पतला होता है, इसलिए सेल वाल क्या करता है कि प्लांट को मेजर मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। सेल कोनो प्लांट के ऊपर एगो बड़का पत्थर भी चला देगा तो कोनो फर्क पड़ने वाला उसको नहीं है, एक टांगी मार भी देगा तो कोनो फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो मेजर इंजरी से प्रोटेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हाँ, बाकी आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग, सब लिविंग कंपोनेंट ही होगा। सेल वाल प्लांट का डेड कंपोनेंट है। हम लोग बहुत सारे कंपोनेंट के बारे में पढ़ जाना, उनमें से जो सेल वाल है वो प्लांट का कैसा कंपोनेंट है? डेड कंपोनेंट है। मतलब इसमें लिविंग एक्टिविटी नहीं होता है, ग्रोथ डिफरेंशिएशन इसमें नहीं होगा, ठीक है। तो रहने दिया जाए, नेक्स्ट पढ़ा जाएगा नेक्स्ट टॉपिक से। तो ये मान लो कि ये सेल है, तो ये सेल का ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, और ये मेम्ब्रेन के ये बाहर वाला ये क्या गया? सेल वॉल हो गया। चलो अब वैसे ही अब कोई दूसरा सेल है तो उसका भी ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, और इसके बाहर की बात करेंगे तो इसका भी अपना सेल वाल होगा कि नहीं होगा? तो ये हो गया, ये पहला सेल का सेल वाल हो गया, ये दूसरा सेल का सेल वाल हो गया। अब ये दोनों के बीच में ये जो एक लेयर प्रेजेंट रहता है जो ये दोनों को साट के रखता है, अटैच करके रखता है। ये वाला हो गया सेल वाल पहले का सेल का, और ये वाला भी हो गया सेल वाल सेकेंड सेल का। अब ये दोनों के बीच में ये जो लेयर हो गया, इसी लेयर को बोलते हैं हम लोग मिडल लेवला, ठीक है। और ये मिडिल लेवल क्या करेगा? दोनों सेल के सेल वाल को अटैच करके रखता है, साट के रखता है। ये कवर नहीं, दोनों सेल वाल के बीच में प्रेजेंट रहता है। ये तो हाई सेल वाल है, हाई सेल वाला मिडिल लेवल हम इसको ना बोल रहे हैं। ये जो दोनों के बीच में प्रेजेंट है ये मिडिल लेवल है, ठीक है। सेल वाल तो चारों तरफ से रहता है, ये बीच वाला जो बच गया कि ये दोनों के बीच में जो प्रेजेंट है, जो दोनों को साट के रखा है, अटैच करके रखा है, ये वाला क्या है कि मिडिल लेवल है, कैल्शियम पेक्टेट से बनता है। अब बात समझो, अब मान लो कि यहाँ पे तो अगर इसमें के कोई अब सेल के अंदर में लिक्विड रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइटोप्लाज्म। बहुत सारा बाकी सब चीज रहता है, फोटो नहीं बनाए, न्यूक्लियस भी रहता है, बहुत सा चीज रहता है। अब कोई इस सेल के साइटोप्लाज्म के मटेरियल इस सेल में तो जाएगा नहीं, बीच में इसका सेल वाल है, मिडिल लेवला है, फिर इसका सेल वाल है, समझ में रहा है? तो इन दोनों के बीच में एक ट्रांसवर्सल रहता है, माने स्पेस रहता है, जिसे एक सेल के साइटोप्लाज्म का मॉलिक्यूल दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में क्या होता है कि पास होता है। माने ये एकदम इसके सेल वाल को, मिडिल लेवला को, इसके सेल वाल को चिरते फरते क्या होता है कि स्पेस बन जाता है, ठीक है। तो इसमें का मॉलिक्यूल इससे इसमें जा सकता है, और इसमें का मॉलिक्यूल इससे होते हुए इसमें आ सकता है। ये जो ट्रांसवर्सिंग कॉलम है, ये जो स्पेस है, इसको बोलते हैं लोग प्लाज्मोडेस्माटा। हाँ, प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ही मॉलिक्यूल एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में, और दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म से पहला सेल के साइटोप्लाज्म में क्या करता है कि एक्सचेंज होते रहता है, मतलब इसमें से उसमें, उसमें से इसमें जाते रहता है, ट्रांसफर होते रहता है, ठीक है। तो दोनों सेल को साटने वाला हो गया मिडिल लेवल, और बीच का वो स्पेस जिससे दोनों सेल के साइटोप्लाज्म के मॉलिक्यूल्स आपस में एक्सचेंज होते हैं, वो ट्रांसवर्सल कॉलम हो गया प्लाज्मोडेस्माटा। इतना बात पहले लिख लिया जाए।
हाँ बना लेगा सब तो समझ में आने लगेगा। चलो बात समझो, सोचने दो। देखो, मिडिल लैमेला इज प्रेजेंट बिटवीन द सेल वॉल ऑफ एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या मतलब अगल बगल, बगल वाला। तो एडजेसेंट सेल के बीच में प्रेजेंट रहता है क्या, मिडिल लैमेला। दे वर्क एज अधरिंग मटेरियल। लाइक अधरिंग मटेरियल का मतलब होता है वो मटेरियल जो साटने का काम करता है, जैसे कि गोंद हो गया, फेविकॉल हो गया। हम लोग पतंग बनाते हैं तो भाते से पतंग साट लेते हैं, तो वो सब समय में साटने का काम करता है, फिक्स करने का काम करता है, अटैच करने का काम करता है। They attach the two cells with their cell wall। ये दो सेल को सेल वॉल के थ्रू अटैच किया है कि नहीं, तो यही काम करता है। और थिन ट्रांसवर्सल स्पेस कॉलम बिटवीन द टू सेल, दो सेल के थ्रू ये जो पतला सा स्पेस बना हुआ है थ्रू सेल वॉल से होते हुए, इसको बोलते हैं हम लोग प्लाज्मोडेस्माटा। और इसके थ्रू क्या होता है, मोलिक्यूल्स ऑफ साइटोप्लाज्म गेट एक्सचेंज थ्रू द प्लाज्मोडेस्माटा। इसमें के मोलिक्यूल्स इसमें और इसके में के मोलिक्यूल इसमें, ये एक्सचेंज होते रहता है, ट्रांसफर होते रहता है, ये प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। ठीक है, माने अपने इसी से आता है, परिवार से पता जाता है प्री एग्जिस्टिंग का ना सेल ही है जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग है, उसका कंपोनेंट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग नहीं है। ई कैल्शियम पेक्टेट से बनता है, लिख लो सब। मिडिल लैमेला इज मेड of कैल्शियम पेक्टेट, मोलिक्यूल है Ca मैंने कैल्शियम, और ऐसा ना सिंबल कैल्शियम 20 गो नहीं है, N से नाइट्रोजन, H से हाइड्रोजन, Ca होता है कैल्शियम का, तो कैल्शियम पेक्टेट। मिडिल लैमेला किसी से बनता है, कैल्शियम पेक्टेट से, कंपाउंड है कैल्शियम पेक्टेट से बनता है मिडिल लैमेला। और काम क्या ये तो पता हो ही गया। अब हम लोग को देखना है सेल मेम्ब्रेन के बारे में। हम लोग अभी सेल वॉल के बारे में पढ़े लोग, अब देखेंगे लोग सेल मेम्ब्रेन। सेल वॉल के बाद नीचे माने ये जो थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है सेल में, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। अब मजबूरी है एनिमल सेल में तो इसके अलावा कोई दूसरा है नहीं, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन ही है। प्लांट सेल की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन से ऊपर सेल वॉल रहता है। अब बैक्टीरियम सेल की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन से ऊपर सेल वॉल और सेल वॉल से ऊपर ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट रहता है। तो इसमें सबसे नीचे रहता है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन वही कवरिंग है, तो सेल के अंदर के सब मटेरियल्स को कवर करके होल्ड करके रखता है। अब सेल मेम्ब्रेन के अंदर में क्या प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट रहेगा और बहुत सारा जो कंपोनेंट है, और सेल ऑर्गेनिल प्रेजेंट रहेगा। तो ये सब को, साइटोप्लाज्म को, न्यूक्लियस को, सेल ऑर्गेनिल को, जो सब सेल के अंदर में है, सेल ऑर्गेनिल सबको सेल मेम्ब्रेन क्या करता है कि होल्ड करके रखता है। सेल मेम्ब्रेन आगे हम लोग देखेंगे लोग। सेल